तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 गोमय चूर्ण्यम इंद्रियम, इंद्रिय स्थान का चैप्टर नंबर 12। अब ये जो अध्याय है यहाँ पर किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पे आरोग्य और रोगी के लक्षण बता रखे हैं। आरोग्य और रोगी के लक्षण बता रखे हैं। ऐसे ही हमने फर्स्ट चैप्टर में जब बात की थी कि पुरुष के आश्रित भाव होते हैं, कुछ पुरुष के अनाश्रित भाव होते हैं, तो यहाँ पर पुरुष के अनाश्रित भावों का वर्णन किया गया है। किनका? अनाश्रित भावों का। राइट, तो ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब इंद्रिय स्थान के ज्ञान से हमें क्या लाभ होता है, क्या फल मिलता है, तो उसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया। क्या? इंद्रिय स्थान के ज्ञान का लाभ। तो इंद्रिय स्थान के ज्ञान का लाभ बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मास का अरिष्ट बता रखा है। एक मास का अरिष्ट हमने इससे पहले के अध्याय में भी देखा, तो वहां पर हमने देखा था। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस मनुष्य के मस्तक पर सूखे गोबर के चूर्ण के समान चूर्ण लेह के साथ गिरता हो, अर्थात स्पर्श द्वारा प्रतीत होता हो और पुनः नष्ट हो जाता हो, तो वह व्यक्ति की आयु एक मास के अंत में नष्ट हो जाती है, ऐसा बता रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अर्धमास का अरिष्ट। अर्धमास मतलब 15 दिन का अरिष्ट। अर्धमास का अरिष्ट 15 डेज। ठीक है, तो जिस पुरुष का स्नान पर चंदन लगाने के बाद सबसे पहले छाती का भाग अत्यंत सूख जाता हो, जैसे पूरी बॉडी पर लेप किया और उसके बाद जो छाती वाला स्थान है, यानी जो चेस्ट रीजन है, उसका लेप सूख गया हो, बाकी सब गीला रहा हो, ठीक है, और शरीर का अन्य सभी भाग गीला रहता है, तो वह मनुष्य 15 दिन के अंदर जीवित नहीं रहता। ठीक है, तो ये अर्धमास का अरिष्ट बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आगे बता रहे हैं दूताधिकार। तो देखो, दूताधिकार प्रोग्नोसिस ऑन बेस्ड ऑन मैसेंजर। तो ये मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति आके बता रहा है कि पेशेंट की हालत कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ लक्षण बता रखे हैं, तो ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। यहाँ पर देखो, वैद्य को बुलाने के लिए या रोगी का समाचार कहने के लिए गधे और ऊंट की सवारी, गाड़ी या उस पर बैठकर दूत को आया हुआ देखकर रोगी का पराजय होगा, अर्थात मृत्यु होगी, वह वैद्य को जान लेना चाहिए। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, देख लेना। ये सारे अनाश्रित भाव है ना, मतलब पुरुष जो व्यक्ति मरने वाला उसके अंदर नहीं है, जो बाहर से लोग हैं, पुरुष के आश्रित भाव नहीं है। पथ में अरिष्ट सूचक लक्षण, तो कई बार ऐसा होता है हम चलते हैं, रास्ते में कुछ पड़ा है, तो देखो रोगी निरीक्षण के लिए यात्रा करते समय रास्ते में छींक, रोने का शब्द, लड़खड़ाना, गिरना, चिल्लाना, चोट का लगना, टोक लग जाना, निंदा का शब्द सुनना, बम, तो ये सब क्या है, मार्ग में होने वाले अरिष्ट बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई दूत आ रहा है और वो आपका आके उसका समाचार दे रहा है पेशेंट का, और उसके रास्ते में ये चीजें दिख जाए या ये चीजें हो जाएं, तो ये क्या है, जैसे बोलते हैं ना बिल्ली रास्ता काट जाती है, ये चीजें सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, ऐसा है, तो ये मार्ग में होने वाले अरिष्टों का विवेचन कर रहे हैं। अब आते हैं आतुर कुल में अरिष्ट सूचक लक्षण। ठीक है, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है गोमय चूर्ण्यम इंद्रिय में। तो ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि गोमय चूर्ण्य ये जो अध्याय है ये किससे संबंधित है, पहले तो इंद्रिय स्थान से, और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, तो ये इसमें दूताधिकार का वर्णन किया गया है, आतुर कुल में अरिष्ट सूचक, ठीक है, अरिष्टों का संग्रह बता दिया गया है यहाँ पर। तो ये रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना बस, और मुख्य अरिष्टों का संग्रह बताया गया है यहाँ पर, ये देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। ये सब छोड़ते हुए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर ये भी नहीं है इंपॉर्टेंट कुछ। हाँ, यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, मरणासन्न स्थिति की घोषणा सावधानी से करें, कि एकदम से हमें डिक्लेयर नहीं कर देना है कि ये मरने वाला है। पेशेंट के सामने तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट को थोड़ी बहुत होप होती है और फिर आप उसके सामने ही बोल दोगे कि भाई सॉरी तुम तो मरने वाले हो, तो वो अच्छी बात नहीं है, है ना।
चिकित्सा करते समय आयुर्वेद शास्त्र ज्ञाता के लिए उचित है कि वह रोगियों के मरने के लक्षण देखते हुए इस व्यक्ति का मरण काल उपस्थित है यह बात बिना पूछे ना कहे। यदि कोई पूछे भी तो जहां पर हानि की संभावना हो या रोगी के अधिक दुख का कारण हो या रोगी के अन्य हितैषी व्यक्तियों के दुख का कारण हो वहां ना कहें। कि बिना पूछे ये नहीं बोलना कि ये तो मरने वाला है भाई, ये तो अरिष्ट सूचक लक्षण दिखा रहा है, ये मरने वाला है, ऐसा नहीं बोलना है। और जब कोई पूछे तभी बताना है, और तब और पूछने पर भी तब बताना है जब वहां पर किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। जिस व्यक्ति के शरीर में मृत्यु का लक्षण उपस्थित हो गया है वह देखकर कुशल वैद्य को उचित है कि रोगी की मृत्यु काल को न कहते हुए उनकी चिकित्सा करने की इच्छा न करें। ठीक है। अब इसमें भी देखो यहाँ पर मॉडर्न से कोरिलेट किया, मेडिकल एथिक्स होते हैं कुछ कि कहाँ हमें डेथ डिक्लेयर करनी है, किसके सामने करनी है और कब करनी है, ऐसे ही नहीं कर देनी है, कम से कम 2 जनों का ओपिनियन होना चाहिए। तो ये सारे मेडिकल एथिक्स के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं प्रशस्त दूत के चिन्ह। तो जिस दूत का आचरण सुंदर हो, जो प्रसन्न चित्त से आया हो, अंगहीन हो, यशस्वी हो, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हो, ठीक है, जिसका सिर मुड़ा हुआ ना हो और क्या हो, जटाधारी ना हो, दूत रोगी के जाति वेश और क्रिया में तुल्य हो, ऊंट गधे की सवारी पर बैठकर ना आया हो, ठीक है, इन सब की सवारी पर ना बैठकर आया हो, उग्र नक्षत्रों में ना आया हो, ध्रुव नक्षत्र में ना आया हो, चतुर्थी नवमी चतुर्दशी, ठीक है, 4 9 और 14 यहाँ भी लिखा है मैंने। ठीक है। और रिक्ता स्थिति में ना आया हो, मध्याह्न काल, अर्धरात्रि के समय, भूकंप के समय, ये सब चीजों में ना आया हो, व्यग्र ना हो, घबराया ना हो, इस प्रकार आए हुए दूत श्रेष्ठ माने जाते हैं। कि अगर इन सब से हटाकर अगर कोई दूत आया है कि मतलब आराम से आया है, ठीक है, चतुर्थी नवमी चतुर्दशी को नहीं आया है, घबराया हुआ नहीं है, तो उसे समझा जाता है कि अरिष्ट लक्षण अरिष्ट का सूचक नहीं है, ये पेशेंट की अच्छी कामना लेके आया है। ठीक है। अब आते हैं, देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं, शुभ शकुन द्रव्य। तो क्या क्या जैसे बोलते भी है ना, एग्जाम देने जा रहे हो, दही चीनी खा के जाओ, तो दही हो गया, अक्षत हो गया, ब्राह्मण, बैल, राजा, ये सब क्या है, ये सब शुभ शकुन द्रव्य हैं, जो शुभ करने वाले होते हैं, वो द्रव्य बता दिए गए। नेक्स्ट आते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट आ रहा है इस चैप्टर से, यहाँ पर खत्म करेंगे। उत्तम रोगी के लक्षण, जो हमने बात की थी आरोग्य का, और उत्तम रोगी का लक्षण बता रहे हैं। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, उत्तम रोगी के लक्षण में रोगी में सत्व गुण का प्रधान हो, वैद्य और ब्राह्मणों से प्रेम का होना, रोग का साध्य होना, रोग नहीं छूटेगा इसलिए अधिक दुख का अनुभव ना करना। ठीक है। ये ना सोचना कि रोग मतलब कि ठीक ही नहीं होगा, ठीक ही नहीं होगा, तो ये नहीं सोचना। आरोग्य होने वाले रोगियों में ये लक्षण पाए जाते हैं। तो आरोग्यस्य लक्षणम, ये याद रखना है कि यहाँ पर बताया गया रेफरेंस, और क्या बताया गया ये भी याद रखना है। आरोग्य का फल, अब कोई आरोग्य है, किसी को कोई बीमारी नहीं होती, ठीक हो गया है, तो उसका क्या फल होता है। आरोग्य प्राप्ति से मनुष्य में बल, आयु और महान सुख की प्राप्ति होती है, और मनोवांछित अन्य वस्तुओं को भी प्राप्त। अब जब ठीक होगा तभी अपना काम भी करेगा, राइट, और अपने सारे जितनी भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करेगा, मनोवांछित कार्य पूरे करेगा। इस प्रकार आरोग्य संपन्न पुरुष को शुभ लक्षण कहा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं इंद्रिय स्थान के ज्ञान का फल। तो इंद्रिय स्थान क्यों पढ़ना चाहिए, इससे क्या होता है, तो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में भी पढ़ा था कि आयु के ज्ञान के लिए, कितनी आयु शेष है इसके ज्ञान के लिए, कब व्यक्ति मरने वाला है इसके ज्ञान के लिए। तो यह क्रम से आए हुए विषयों के अनुसार इंद्रिय स्थान का वर्णन किया गया है। ज्ञानी वैद्यों को निरंतर इस इंद्रिय स्थान का विचार पूर्वक अध्ययन कर समझना चाहिए। इसके ज्ञान से निरंतर चिकित्सा में सफलता और यश की प्राप्ति होती है। ठीक है। निरंतर क्या होगा, चिकित्सा अच्छी होती जाएगी। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको अच्छी चीज़ें मिलती जाएंगी। आप जितना मेडिसिन पढ़ेंगे, जितना आप प्रैक्टिकल देखेंगे, उससे आपको और नॉलेज मिलती जाएगी। बस यही कह रहा है, जितनी बार आप इसकी अध्ययन करेंगे और यश की प्राप्ति होती जाएगी, सफलता मिलती जाएगी। इस प्रकार सफल चिकित्सक धन को भी प्राप्त करता है। आप देखो, आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आपके पास पेशेंट आएंगे, पेशेंट आएंगे तो धन आएगा, राइट। तो सब चीज़ें कोरिलेटेड हैं। तो इस तरह से हमने इंद्रिय स्थान कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।